महाकुंभ लगता आया। अनादिकाल में जब संसाधनों की कमी थी, देखिए हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट जिसको हम यातायात बोलते हैं वो नहीं था, साधन नहीं थे। पहले थे, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें उसको हम परमाणु युद्ध कह सकते हैं। उसमें बहुत सारे विज्ञान के माध्यम से, उसमें विज्ञान चरमोत्कर्ष पर था, चरम पर था। उस समय बहुत सारे शहर और संस्कृति नष्ट हो गई। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी जैसे शहर आते हैं। इनका इतिहास 5000 साल से मिलता है। तो ये प्रतीत और सिद्ध होता है कि महाभारत काल 5000 साल हुआ, इन शहरों को विलुप्त होते हुए भी 5000 साल हुआ। इससे पता चलता है कि विज्ञान चरम पर था और वो एक विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध हुआ था, जिससे बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं था और कई हजार साल तक हम उसी स्लो गति से हमारी सभ्यता चल रही थी। धीरे धीरे चक्र का खोज हुआ। चक्र कहते हैं पहिए को, उससे बैलगाड़ी बनी, घड़ी बनी। समय का काल चक्र उस बैलगाड़ी के पहिए से घूमा और बाद में पेट्रोलियम की खोज हुई। पेट्रोलियम की जब खोज हुई, उससे गति पकड़ी और रेलगाड़ी से लेके तमाम प्रकार से ट्रेनें, फ्लाइट, और हम बहुत तेज गति से डेवलपमेंट की ओर गए। कुंभ उस समय एक महासम्मेलन के तौर पर मनाया जाने लगा, एक पर्व का रूप धारण कर लिया, क्योंकि भारत उस समय मॉस्को से लेकर के और लाओस तक था। आज हम जो रह रहे हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में या भरतखंड में रहते हैं। भारतवर्ष से भरतखंडे, भारतवर्ष मॉस्को से लेकर के, मतलब मॉस्को नहीं, उसके आसपास हमारी सीमा लगती थी। समय चक्र में देशों की सीमाएं बदलती रहती हैं। कोई राजा किसी से युद्ध करके जीत लिया, अपने मिला लिया। एक समय राणा वंश ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करके और शिमला तक चले गए थे। जब प्रतापी राजा हुआ तो फिर समेट लिया। अंग्रेज बहुत दूर तक चले गए थे, इसको ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंडिया से पहले भी भारत था। इस प्रकार से पूरे दुनिया के साधु, संत, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जो तमाम प्रकार के मनुष्य की और देवों की प्रजातियां थीं, वो संगम तट पर इकट्ठा होती थीं और अपने 12 साल का खाका तैयार करती थी। 12 साल का प्रोजेक्ट प्लान तैयार करते थे कि 12 साल हमको क्या करना है। वो धर्म संसद कहें, धर्म का महासम्मेलन करें, और उनके माध्यम से आम जनता भी यहाँ आती थी। इसलिए कुंभ काल कभी भी किसी भी राजा ने नहीं रोका। ये मुगल काल में भी होता रहा, बौद्ध काल में होता रहा, यहाँ तक बड़े बड़े बादशाह जो हुए मुस्लिम मुगल काल में, उन्होंने भी कुंभ की व्यवस्थाएं की। अंग्रेजों ने भी बढ़ चढ़ करके इस कुंभ काल को बढ़ाया। आज की सरकारें आधुनिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होकर के इसको एक बृहद रूप देती हैं। ये किसी प्रशासन का महोत्सव नहीं है, ये किसी धर्म विशेष का महोत्सव नहीं है, ये भारत का महोत्सव है, भारत की संस्कृति का महोत्सव है। जो विरोधी पार्टियां या विरोधी धर्म के लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं का पर्व है, सनातनियों का पर्व है, वो गलत कहते हैं। ये भारतवर्ष का पर्व है, ये भारत की संस्कृति का पर्व है, ये भारत की सिविलाइज, जो ये भारत कोई देश नहीं है, भारत कोई राष्ट्र नहीं है, भारत एक सिविलाइजेशन है। सबसे पहले मानव सभ्यता इस भारत में पनपी, सबसे पहले मानव की सृष्टि इस देश में हुई, सबसे पहले दुनिया के सभी साइंटिस्ट ने, विज्ञान ने, यहाँ तक कि जिसको हम कार्बन डेटिंग, एक नई टेक्नोलॉजी आई, कार्बन डेटिंग से भी सिद्ध हो चुका कि भारत अति प्राचीन है। कोई इसका तारीख, दिन, तिथि तय नहीं है, अनादिकाल से है। सबसे पहले पुराना, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है
और ऋग्वेद सिंधु नदी के तट पर विकसित हुआ, लिखा नहीं गया, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथ किसी ने लिखा है, लेकिन ये मौखिक था, याद किया जाता था, इसलिए इसको श्रुति कहा। सुनकर के लोग याद करते थे। लिखित कलिकाल में हुआ तो मानव सभ्यता जहाँ डेवलप हुई, ये उसका पर्व है, ये उसका त्योहार है, ये उसका ये मेला नहीं है, ये महोत्सव है। इसलिए दुनिया के लोग आज भी टकटकी लगा करके भारत की ओर देखते हैं, इस सनातन पर्व की ओर देखते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।